हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। रस प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे करुण रस। ठीक है, करुण रस जैसा कि नाम से ही इसका परिचय हो रहा है। करुण मतलब करुणा, अत्यधिक दुख का भाव होना। दुख जब अपनी प्रबल अवस्था में पहुंच जाए, शोक रूप में आ जाए, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। शोक मतलब भयंकर दुख, किसी की मृत्यु हो जाने तक का दुख। इसके उपरांत तो कुछ बच ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति आपसे अत्यधिक आपका प्रिय था, जो आपसे हमेशा के लिए दूर हो गया, तो वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आ सकता। उसके दर्द को महसूस करना, उस दर्द को महसूस करना। किसी का पुत्र था, वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो गर्व के साथ साथ वो महिला जो होगी शोक से व्याकुल होती है। इस तरह की चीजें जहां देखने को ऐसा वर्णन हमें मिलता है, वहां करुण रस की निष्पत्ति हो जाती है। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए और ना मिलने वाली हो, अर्थात यहाँ पे व्यक्ति की बात करें तो ज्यादा उचित है कि जिस प्रिय व्यक्ति से हम ऐसा विरह, चिर विरह, यानी कि चिर मतलब कि अब उसका अंत ही नहीं होने वाला, वो हमें अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम ही है, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हो, इतना लगाव हो कि उनके बिना हम जी नहीं सकते। तो कभी कभी जब किसी बच्चे के माँ बाप, माँ मर जाती है, तो वो क्या होता है, सदमे में चला जाता है, मूर्छा में चला जाता है कि अब ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगी। तो वो हमारा क्या है, शोक का भाव, अत्यधिक दुख, अत्यधिक पीड़ा, न भरपाई हो पाने वाला दुख, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम चाहे आजीवन उस व्यक्ति के लिए रोते रहे, परंतु वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो ऐसा दुख जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती, व्यक्ति चला गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो वहां पर शोक रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस, इसका स्थायी भाव देखें, शोक होता है, सभी को पता है। शोक किसका स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है। आलंबन क्या होगा, विनष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो नष्ट हो गया, मर गया या वस्तु। उद्दीपन क्या होगा, ऐसी चीजों को कौन बढ़ाएगा। मान लीजिए आपका अत्यधिक प्रिय व्यक्ति इस संसार से चला जाए, तो जब जब आप उसको कभी अपने फोटो में देखते हैं, जब भी उसका चित्र देखते हैं, तो अनायास आप रोने लग जाते हैं। वाह, ये मेरा भाई था, ये मेरा पिता थे, ये मेरी माँ थी। उनको उनके चित्र को देख के क्या है, आप उद्दीप्त हो जाते हैं पुनः। तो वही है यहाँ पे कि आलम्बन का दाह कर्म, किसी की अंत्येष्टि में आप जाते हैं तो कितना दुख आपको होता है। इष्ट के गुण, उसके अच्छे स्वभाव को याद कर करके आप रोते हैं। उससे संबंधित वस्तुएं, जैसे उसके वस्त्र हो गए, या उसकी चित्र हो गई, या उसकी कोई बहुत ही लगाव वाली चीज जिसे आप देखें और आपको फिर से उस व्यक्ति की याद आ जाए, ये सब उद्दीपन विभाव है। अनुभव क्या होगा, यदि किसी लड़की की शादी अभी हुई हो और उसका पति सेना में था और वो मार दिया गया, तो वो क्या करेगी, उसकी तो सूचना सुनकर वो गिर ही पड़ेगी जमीन पर, यानी भूमि पर गिरना, निश्वास, थोड़ी देर के लिए उसकी श्वास रुक जाना। कभी कभी आप देखते किसी की मृत्यु का समाचार सुनकर कोई रोता नहीं है, बल्कि बिल्कुल शांत हो जाता है। तो निश्वास, छाती पीट पीट कर रोना, रुदन, मूर्छा यानी मूर्छित होकर गिर जाना, कंप यानी कि कांपने लग जाना, ये सब अनुभव की क्रियाएं होती हैं। संचारी भाव, निर्वेद, अत्यधिक वेदना यानी विरह का जो पीड़ा है वो। मोह यानी आपका प्रिय जो चला गया, उससे आपका जो बहुत अधिक लगाव था। अपस्मार यानी मूर्छा। ग्लानि मतलब आप उसको पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसी पीड़ा। स्मृति यानी उसकी यादों में हमेशा खोए रहना। और जड़ता यानी कि व्यक्ति का जड़ रूप में आ जाना, यानी उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए तो हर चीज क्या है, प्रलय है, कुछ भी नहीं बचता। वो होता है हमारा करुण रस। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये कहाँ की पंक्तियां हैं। जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है चक्रव्यूह में फंसाकर, तो उत्तरा की दशा का यहाँ वर्णन किया गया है
कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ की, अभी अभी तो मुकुट माथ पे बंधा ही था। हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाथों में हल्दी कल ही लगी ही थी। कि खुले भी न थे लाज के बोल, अभी तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बात भी न कर पाए थे। खिले थे चुम्बन सूल्य कपोल, कपोल मतलब गाल होते हैं, यानी कि अभी तो उनके गाल चुम्बन शून्य थे, अभी चुम्बन तक न लिया। हाय रुक गया यह संसार, ये संसार उस महिला के लिए वहीं पर रुक गया। बना सिंदूर अनल अंगार, जिसका पीला सिंदूर जो है वो पीले अंगारों में बदल गया उसके लिए, क्योंकि अब उसके लिए संसार में कुछ भी बाकी न रह गया। तो यहाँ पे आश्रय कौन हो जाएंगी, उत्तरा हो जाएंगी, विषय कौन हो जाएंगे, अभिमन्यु हो जाएंगे, उद्दीपन क्या हो जाएगा, हल्दी के हाथ, मुकुट जो माथे पर बना था, ये सब उद्दीपन हो जाएंगे। अनुभव क्या हो जाएगा, वो रुदन करेगी, मूर्छित हो जाएगी, कांपेगी, और संचारी भाव निर्वेद अपस्मान। ये सारे आपके उदाहरण हैं। और उदाहरण देखते हैं। चलिए दोस्तों, करुण रस का एक और उदाहरण देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यहाँ पे एक माँ के विलाप की जो तुलना है वो ऐसे भुजंग यानी कि नाग या नागिन से की गई है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, मतलब जननी मतलब माता ऐसी हो गई है कि जैसे उसकी मणि खो गई हो। फन सा पटक रही थी शीश, और अपने फन को वो जोर जोर से पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको, मान लीजिए किसी का पुत्र चला जाएगा जो उसकी आंखों का तारा हो, उसके जीने का सहारा हो, तो एक माता कैसी हो जाएगी, निसहाय असहाय हो जाएगी। और अंधी बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, हे ईश्वर तुमने ये क्या मेरे साथ कोई न्याय किया है। यानी यहाँ पे क्या है, एक माता ऐसी है जो अपने पुत्र के चले जाने से घोर शोक में डूबी हुई है। इसके अलावा भी और उदाहरण हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं और उदाहरण करुण रस के। रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के। राजा दशरथ की वेदना का, ग्लानि का, शोक का उदाहरण है। जब राम जी को माता कैकेयी ने वनवास के लिए उनसे मांग लिया था वचन कि रही खरकती हाय सूल सी, अंतिम समय में जब दशरथ जी अत्यधिक बीमार पड़ गए राम के वियोग में, तो उनके हृदय में सूल मतलब कांटे सी चुभती रही वो पीड़ा उनसे दूर होने की। पुर मतलब हृदय, उनके मन में एक पीड़ा सी चुभती रही सूल सी, यही खरकता रहा उनको। ग्लानि त्रास वेदना में मंडित, वो क्या हो गए, ग्लानि से भर गए, त्रास से भर गए, वेदना से भर गए, अत्यधिक दुख शोक से भर गए कि मुझे पता होता साफ कथा में कह न सके कि अब उनसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा कि ये उन्होंने क्या कर दिया। उन्हें पता होता कि ये शाप बन जाएगा उनके बच्चे के लिए, तो ऐसे वचन उन्होंने कैकेयी को ना दिए होते। अर्थात उनके वियोग में, अत्यंत वियोग में क्या है, दशरथ जी की व्यथा बताई गई है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं बाण लगने से, तो वहां का वर्णन है, अर्ध रात गई कपि नहीं आवा, और हनुमान जी जाते हैं उनके लिए जड़ी बूटी खोजने के लिए। तो राम जी बहुत अधिक शोकाकुल होकर बार बार कह रहे हैं, अर्ध रात गई कभी नहीं आवा, कि अभी हनुमान भी जो है जड़ी बूटी ढूंढ कर नहीं ला पाया है, आधी रात बीत गई। राम उठाई अनुज उर लावा, राम बार बार अपनी छाती से लक्ष्मण जी को लगा लेते हैं। सकई न दिखत देख मोई काऊ, कोई मुझे दिख नहीं रहा, इतना सुनसान वातावरण है। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मेरा इतना प्रिय भाई आज किस दशा में पड़ा हुआ है। जो जनते वन बंधु बिछोऊ, अगर मुझे पता होता कि वन में आने से मेरे भाई से ही मेरा बिछोह हो जाएगा, चिरकाल के लिए मुझसे दूर चला जाएगा, पिता वचन मनते नहीं ओ, तो मैंने उसको यहाँ पर लाने के पिता के वचन को कभी माना ही ना होता, उसके वचनों को कभी माना ही ना होता कि मैं भी साथ चलूंगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई के साथ मेरा इस तरह बिछोह हो जाएगा। तो अत्यधिक शोक की यहाँ पर बात कही गई है, अत्यधिक दुख का वर्णन किया गया है। यानी इन पंक्तियों में क्या है, करुण रस की पुष्टि होती है। यहाँ आश्रय कौन हो जाएंगे, श्री राम हो जाएंगे। विषय लक्ष्मण का मूर्छित होना हो जाएगा। अनुभाव जो वो स्वर भंग हो गए, रो रहे हैं, छाती से लगा रहे हैं। और संचारी भाव त्रास, अपरमास और मूर्छा,
ये सब हो जाएंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।